नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर कर बिगैया में फायरिंग हुई है। बुलेट पर सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। फायरिंग में स्थानीय कारोबारी राहुल की मौत हो गई है। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। लोगों ने दो अपराधियों को पकड़ा है। अपराधी की बुलेट को आग के हवाले कर दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल है। फायरिंग से ट्रैफिक बाधित हो गया है। भारी संख्या में हालांकि पुलिस बल पहुंची हुई है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया। उसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोग सड़क पर उतरे, अपराधियों को पकड़ लिया गया और जिस बुलेट से अपराधी आए थे उस बुलेट को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, अपराधियों के इस फायरिंग में राहुल नाम के कारोबारी की मौत हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल रहा। उसके बाद लोगों ने अपराधियों को पकड़ लिया। दो अपराधी पकड़े गए। यह आप तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़कर ले जा रही है। पहले लोगों ने पकड़ा, उसके साथ मारपीट भी की गई है। जिस बुलेट पर सवार होकर अपराधी फायरिंग के लिए आए थे उस बुलेट को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते हैं, फायरिंग करते हैं और एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यह किस तरह का इलाका है। यहां पर कितनी भीड़ भाड़ होगी, कितने लोग होंगे, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। राजधानी पटना में आज कारोबार की प्रतिस्पर्धा में अपराधियों ने फायरिंग की है और उसके बाद नाराज भीड़ ने अपराधियों की बुलेट को आग के हवाले कर दिया है। लेकिन इस बुलेट को मत देखिए, राजधानी की विधि व्यवस्था कैसी है इस बात को देखिए कि लोगों को पुलिस पर एतबार नहीं है। अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, एक स्थानीय दुकानदार की हत्या कर देते हैं और उसके बाद जब नाराज लोगों ने अपराधियों को पकड़ा तब भीड़ के पास पुलिस पहुंचती है। ये दिन दहाड़े की घटना है राजधानी पटना में और एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच विवाद बताया जा रहा है। उसके बाद नाराज लोगों ने यहां पर रोड ब्लॉक कर दिया है। कई थानों की टीम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन शायद पहले अगर एहतियात बरतती पुलिस तो शायद एक कारोबारी जिनकी जान चली गई, जिनकी हत्या हो गई, उनकी हत्या नहीं होती। यही कंकड़बाग कर बिगैया का ये इलाका है जहां पर लूट की घटना हो जाती है, फायरिंग की घटना हो जाती है। बगल में जक्कनपुर थाना है और पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। एक बड़ा सवाल, आखिरकार राजधानी पटना में पटना पुलिस क्या कर रही है? फिलहाल देखिए, लोगों की यहाँ पर काफी भीड़ है, लोग नाराज भी हैं, पुलिस की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ था, क्या घटना हुई है? जिस समय मालूम चला कि यहाँ पे गोली चला है। एक शख्स को गोली लग गई है। जी जी, उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई अभी मालूम चला है। यहाँ आप स्थानीय हैं? यहाँ नहीं, स्थानीय नहीं है सर, यहाँ पे नहीं। देखिए, यहाँ पर जो दूसरे लोग इसी के कारण हम लोग क्या घटना क्या हुई? यही भैया बस जान रहे हैं। यहाँ पर हुआ था सर, 2-3 अपराधी आया बुलेट से, साइड में गाड़ी लगाया उधर, तीनों पीपल का पेड़ के पास। हम लोग उधर बैठे हुए थे। नहीं, यहाँ पर नीचे में बुलेट से तीनों आए? हाँ, 3 आया था। एक काला शर्ट पहना हुआ था। और ये लोग कौन, किसके आदमी? अब कैसे क्या हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग लोकल हैं सर। आकर कैसे फायरिंग करने लगे? आया उधर फायरिंग करने लगा, स्टार्ट किया। हम लोग गोली, कितनी गोलियां चली थी? कम से कम 5 चली है सर। जिनको गोली लगी? 4 गोली मारे से उधर, इधर लगा है गोली। हम लोग तो उसको बच, कुछ लोग कह रहे हैं कि कारोबार में वर्चस्व को लेकर ऐसा हुआ है, हत्या हुआ है कारोबार में वर्चस्व। राहुल क्या करते थे? वही जो जिसका गोली लगा ना सर, वही बिजनेस उसका, क्या चीज का बिजनेस? दुकान का है, ये सब कारोबार का है, ये सब दुकान है उनका। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम हुआ जाफिर हुआ सर। जाफिर हैं और बता रहे हैं घटना के बारे में कि क्या एक्चुअल में घटना हुई है। और ये जिनको गोली लगी, जिनकी हत्या हुई, उनका ये मकान बताया जा रहा है और ठीक बगल में उनकी ये दुकान है जो फिलहाल बंद बताई जा रही है। घटना के बाद
लोग बेहद नाराज। पुलिस जरूर मौजूद है यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन लोगों ने अभी भी सड़क जाम किया हुआ है। और तस्वीरों में देखिए कई थानों की पुलिस टीम यहाँ मौजूद है और कोई अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कौन अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। ये कंकड़बाग थाना अध्यक्ष हैं और एएसपी समेत तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कई थानों की पुलिस को बुलाया गया है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के मकसद से, लेकिन वाकई में एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में अपराधी जब चाहे जहां चाहे फायरिंग कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं और पुलिस उसके बाद ही पहुंचती है और फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपनी प्रायोरिटी बताती है। देखना होगा इस मामले में तीनों अपराधी पकड़ लिए गए हैं, किस तरीके से पुलिस तहकीकात करती है और मामले की पूरी सच्चाई कब तक उजागर करती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ आदमी से था, ब्रिटानिया का एजेंसी है। कहाँ पे चलाया? सामने दुकान में। क्या हुआ, किसको गोली लगा? ये वो मेरा भतीजा का लगा। भैया को? उसके बाद पकड़ाया दो पकड़ाया। हाँ, उसका मोटरसाइकिल है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस तो बचा के ले दिया, नहीं तो जाने मार देते। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं इस वक्त। संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वजह चाहे इस वारदात के पीछे कुछ भी हो और भले ही अपराधियों को लोगों ने पकड़ लिया हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं, वो भी राजधानी पटना में जो इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े आते हैं, गोली मारते हैं? बिल्कुल अलीम, और सबसे बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का ही है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। तस्वीरों में देखिए पटना पुलिस लाइन से रिजर्व पुलिस फोर्स को मंगाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन काफी देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। एक शख्स की हत्या कर दी गई है जो स्थानीय कारोबारी है, राहुल उनका नाम बताया जा रहा है और इस घटना से लोग बेहद नाराज हैं, खासकर पुलिस की कारशैली से, क्योंकि एक बुलेट पर अपराधी आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, हत्या कर देते हैं। और देखिए तस्वीरों में यही वो बुलेट है। अब सोचिए कि इलाके में क्या स्थिति रही होगी। बुलेट में आग लगाते हैं लोग, अपराधियों को पीटना शुरू करते हैं और दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। लग ही नहीं रहा था कि ये राजधानी पटना है। लोग भी कानून अपने हाथों में लिए, चूंकि उनको पुलिस पर एतबार नहीं लग गया, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लोग जो है आज जिस तरीके से उन्होंने कानून का मौका उड़ाया, पुलिस के प्रति जो उनकी नाराजगी दिखी, फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं और अब अपराधी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के बाद जो क्लू मिला है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता थी, कारोबारी में जो प्रतिद्वंदिता थी, उसी को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के लोगों के बीच विवाद चल रहा था और उसी में अपराधियों को लाया गया था जिन्होंने फायरिंग कर दी और एक बेकसूर युवक जिसका इस पूरे मामले से कुछ लेना देना नहीं था वो बेवजह मारा गया, उसकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर राजधानी पटना में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हुआ, चूंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं यहाँ से चक्करपुर थाना, चंद फरलांग की डिस्टेंस है यहाँ से, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, लेकिन अपराधियों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थाना बिल्कुल संजय, अपराधियों को इससे फर्क नहीं पड़ता और शायद यही वजह है कि अपराधी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते हैं, फायरिंग करते हैं और किसी को मौत की घाट उतार देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना के बड़े जौहरी हीरा पन्ना के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई आज भी जारी है। गुरुवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। आयकर विभाग के मुताबिक हीरा पन्ना लंबे समय से टैक्स चोरी करता आ रहा है और उन्हीं पैसे से दूसरे एसेट खड़ा कर रहा है। डाक बंगला के हीरा पन्ना ज्वेलरी हाउस का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। कर चोरी मामले को लेकर हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहां कल से ही छापेमारी आयकर की टीम कर रही है। उनके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर, जो राजधानी में विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, उनके आवास हैं, उन जगह पर छापेमारी कल से ही जारी है और आज तक छापेमारी लगातार जारी है। अभी हम हीरा पन्ना ज्वेलर्स के पास ही हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस की, जो पटना पुलिस की टीम है और जो आयकर विभाग की टीम है, उनकी भी गाड़ी खड़ी है। तो कहा जाए कि जिस तरह से कर चोरी का मामला उन पर बनता था और आयकर की टीम ने शिकंजा कसा था और लगातार जो छापेमारी कल जो शुरू हुई थी, कल पाटलिपुत्रा में उनके आवास पे छापेमारी हुई थी और जो उसके सोनू कुमार जो हीरा पन्ना ज्वेलर्स के निदेशक हैं, उनसे पूछताछ भी की गई थी और वो छापेमारी आज निरंतर चल रही है। कई नए सबूत मिले हैं और उन सबूतों के आधार पर ही लगातार छापेमारी चल रही है।
कल जो छापेमारी शुरू हुई थी वो छापेमारी आज भी चल रही है। आयकर की टीम यहाँ मौजूद है, जो यहाँ के कर्मचारियों और जो निदेशक हैं उनसे पूछताछ कर रही है और जो भी तमाम जानकारियाँ हैं कर चोरी का जो उन पर मामला है, पिछले कई वर्षों से कर चोरी करते आ रहे थे और कर चोरी से ही नए नए जो संस्थान थे वो ये खड़ा कर रहे थे और कहीं ना कहीं आयकर टीम के राडार पर ये थे और आयकर की टीम ने कल पाटलिपुत्रा में इनके आवास पे छापेमारी की थी और आज इनके संस्थान पे छापेमारी जो कल से शुरू हुई है, अभी तक छापेमारी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना विमेंस कॉलेज में 7 बूथ बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग विभाग की छात्राएं वोट डालेंगी। प्रिंसिपल खुद वोटिंग की तैयारियों का जायजा ले रही हैं। पटना विश्वविद्यालय के नजर कल वोटिंग होगी, यानी जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, कल उनके भाग्य का फैसला होगा। और वोटिंग से पहले तमाम कॉलेजेस में इस तरीके से जो वोटिंग की तैयारी है वो की जा रही है, बूथ बनाए गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की। पीडब्ल्यूसी में टोटल 7 बूथ बनाए गए हैं, यानी जो यहाँ की लड़कियां होंगी वो इन बूथों में जाकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे अलग अलग प्रत्याशियों की किस्मत के फैसला कल करने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की, कैसी तैयारी है। खुद यहाँ के प्रिंसिपल हर एक चीज की तैयारी करा रही हैं। जैसे ही आप इस बूथ में घुसते हैं, यानी जो टोटल 7 बूथ बनाए गए हैं, अंदर बिल्कुल आपको ऐसी तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पे जो लोग होंगे जो निगरानी करेंगे वो यहाँ बैठेंगे। वहाँ पे जो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से पुसू इलेक्शन 2022-23 यानी उसके अंदर जाकर जो भी यहाँ की छात्रा होंगी वो वोट डाल सकती हैं। हालांकि जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, ये देख सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे इस तरीके से जो बॉक्स हैं वो लगाए गए हैं, यानी जिस पोस्ट के लिए वोट करना हो वो अपने वोट इसमें गिरा सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और तमाम ऐसे पोस्ट, काउंसलर, तमाम ऐसे पोस्ट जो छात्रा अपने मतों का अधिकार वहां पे करते हुए इस बॉक्स में वो पेपर डालेंगी और उसके बाद शाम में मतों की गिनती होगी। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनके भाग्य का फैसला छात्राओं के हाथ में है, क्योंकि छात्राओं की जो आंकड़े हैं विश्वविद्यालय में वो सबसे अधिक हैं। लेकिन जो तस्वीर यहाँ बूथों की हम आपको दिखा रहे हैं, कैसी तैयारी की गई है, सबके अलग अलग यहाँ जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है। उसके साथ ही साथ ये जो BA पार्ट 2 की जो छात्राएं हैं वो इस बूथ का इस्तेमाल करेंगी और खुद यहाँ के प्रिंसिपल सब कुछ की निगरानी कर रही है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और उससे पहले सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 5 सेंट्रल पैनल पर यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। उसके अलावा 26 काउंसलर के जो पोस्ट हैं उसके लिए भी यहाँ वोटिंग होगी और सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक वोट जारी रहेंगे। हालांकि 3 बजे तक, यानी जो लोग लाइन में लगे रहेंगे उन्हें हटाया नहीं जा सकता, यानी 3 बजे तक समय दिया गया है कि जो भी छात्राएं होंगी PWC की वो 3 बजे तक अपने मतों का प्रयोग कर सकती हैं और लगभग यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर के रहने वाली सुनीता देवी जीना चाहती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो जिएंगी कैसे। झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार ने तो उसकी दोनों किडनी ही निकाल ली है। फिलहाल सुनीता SKMCH में डायलिसिस पर जीवित हैं, लेकिन वो कितने दिनों तक इस तरह जीवित रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। नाउम्मीदी के बीच सुनीता को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसे में सुनीता ने मांग की है कि उसे आरोपी डॉक्टर पवन कुमार या उसकी पत्नी की एक किडनी दी जाए। उसने सरकार और प्रशासन से पवन कुमार या उसकी नर्स पत्नी की एक किडनी दिए जाने की मांग की है। तबियत ठीक हमरा थोड़ा बहुत तबियत खराब है। हमरा सुने डॉक्टर पकड़ाया है पवन कुमार को, उससे हमको किडनी को दिवा दीजिए। छोटा छोटा बच्चा हम जिए बच्चा सके थे। सब सरकार लोग को कह रहे हैं, प्रशासन लोग को कह रहे हैं, हमको पकड़ाया है उससे किडनी चाहिए।
उनको किडनी निकला, उसको किडनी चाहिए। सुनीता ने मांग की है कि उसे किडनी के बदले किडनी चाहिए, भले ही वो किडनी पवन की हो या उसकी पत्नी की। जिसकी भी किडनी सेट हो जाए उसे दे दी जाए। पवन नर्सिंग होम का संचालक है और उसकी पत्नी वहां नर्स है। ऐसे में दोनों में से किसी एक की किडनी उसे दी जाए। दोनों जेकरा सेट हो जाएगा उनको पत्नी वाला सेट हो जाएगा। पत्नी वाला। पवन कुमार जो सुल्तान क्लिनिक का संचालक है उससे किडनी आप मांग रहे हैं? हाँ, उनसे मांग रहे हैं। अच्छा, नर्स कौन है? दो जना है। रानी है। पवन कुमार जो डॉक्टर है जी, उसको पत्नी है नर्स। अच्छा, हाँ, किडनी चलाते हैं। वही 1 लाख का बीमारी है। सुनीता ने अपने छोटे छोटे बच्चों का हवाला दिया और कहा कि वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हैं। ऐसे में उसे पवन की किडनी दी जाए। नहीं, हमारा उनसे पहले किडनी चाहिए। हमको पहले जीवित कराइए, उसके बाद जो होगा। हमको बच्चा जरूर है, 3 महीना बच्चा वेट नहीं होता है। छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा सबके लेके ठंडा में घर पे रहते। हम यहाँ है, बच्चा सब कहाँ पे रहते। शेखपुरा में खाद और बीज के लिए किसानों के बीच आपाधापी मची हुई है। पटेल चौक के पास बिस्कोमान भवन की दुकान में सुबह से ही खाद लेने के लिए लंबी लाइन में किसान लगे हुए हैं। किसानों की शिकायत है कि लाइन में लगे रहने के बाद भी काफी देर से खाद दी जा रही है और जिसकी पैरवी है वैसे लोगों को खाद पहले आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिला कृषि पदाधिकारियों ने कहा कि रबी की खेती के लिए नवंबर में यूरिया की जरूरत 1199 टन की है, जिसमें जिला को 686 टन मिला है। उन्होंने कहा कि आवंटन प्राप्त होते ही किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों से संयम रखने की अपील की गई है। 3 घंटा हम लोग का बैठे रह गया। 9 बजे दिन में अभी तक नहीं मिला है। क्या समस्या है? समस्या कि हम लोगों का है झगड़ा तगड़ा घुसा देता है बल्ले अंदर में है जो परिवी कार है उसको हिला के ले लेता है रसीद। कहाँ से आए हैं? आई फिनिश से। अभी खाद नहीं मिला आप लोग को? नहीं, 9 बजे से आए। हम तो लाइन में 9 बजे से। हंगामा हो रहा है और ये पुलिस बल के लिए भी सर लिखा गया है प्रशासन से और पुलिस बल को मदद मिल रहा है। कल भी बरबीघा में पुलिस बल आया तब वितरण हुआ, तो किसान जो आ जाते हैं काफ़ी संख्या में जुट जाते हैं और सब चाहते हैं कि पहले हमको मिले। इस तरीक़ा से लेकर के हंगामा हो जाता है थोड़ा। बिहार में खाद की कमी की खबर के बीच केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि खाद की कमी से जुड़ी कुछ गलत खबरें चल रही हैं, लेकिन देश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। देश में हर प्रकार का फर्टिलाइजर उपलब्ध है। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों पर धार्मिक न्यास परिषद ने आपत्ति जताई है। अपने पत्र में न्यास परिषद ने बताया कि बिना स्वीकृति के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को गबन का मामला बताया है। न्यास परिषद ने कहा कि मंदिर में होने वाली आय को केवल और केवल मंदिर और धार्मिक कार्यों या परिषद की अनुमति प्राप्त होने पर अस्पताल या स्कूल के निर्माण में की जा सकती है। धार्मिक न्यास परिषद के आपत्ति के बावजूद मंदिर परिसर में निर्माण कार्य जारी है। मधेपुरा डीएम ने न्यास परिषद के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य हो रहा है। इसी बीच मधेपुरा के डीएम और मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी मीणा ने करीब 3 घंटे तक मंदिर और उनकी संपत्ति का जायजा घूम कर लिया और डीएम ने न्यास कार्यालय में स्थानीय लोगों और सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी किया। आपको बता दें कि मंदिर परिसर की घेराबंदी की जा रही है और मंदिर के दुकानों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिसे धार्मिक न्यास परिषद गलत मानता है। बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य का काम चल रहा है।
निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं और ऐसे में धार्मिक न्यास परिषद ने भी इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि जिला पदाधिकारी दावा करते हैं कि विकास के कामों में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के विकास के लिए ये सारी योजनाएं चलाई गई है। अब देखना यह है कि न्यास परिषद के पत्र के बाद कौन से काम होते हैं और किस पर लगाम लगता है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।